मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं। मैं तेरी सखावत मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं। पढ़िए मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं। मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन फैलाऊं। मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं। मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन फैलाऊं। मेरे आका तेरे हाथ थकते तेरे हाथ थकते नहीं कमली वाले हाथ थकते नहीं कमली वाले। करम के खजाने लुटाते मैं तेरी सखावत पे कुर्बान जाऊं। मैं क्यों ना तेरे दर पे दामन फैलाऊं। अल्लाह करीम जल्ला वाला दी हमदो शना तो बाद बारगाहे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे अंदर गुलदस्ता दरूदो सलाम अर्ज करन तो बाद मुहतशम सामीन हजरात, माहे शाबानुल मुअज़्ज़म दा ए मुबारक दिन और मुबारक महीना रब ताला ने सानू अता फरमाया। इस महीने दे अंदर काफ़ी सारे मौजू मौजूद ने जिन्होंने बयान करना चाहिए, लेकिन फकीर जिस उन्वान ते तुसा दोस्तां दे सामने शरफ़े हम कलामी हासिल कर रहा ओ मौजू आ ज़कात ना देने वालियां ते अजाब। जिहड़ा बंदा अपने माल दी ज़कात अदा नहीं करता, और इस मौजूदा इंतखाब इस वजह तो किया गया
कि नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान तो पहला अपने सहाबा दी इस हवाले नाल तरबियत फरमाते सन और बाकायदा नबी पाक खुतबा इरशाद फरमाते सन कि अपने अमवाल दी ज़कात सदका तो खैरात अदा करो। तो इस बात को सामने रखदे होया फकीर ने भी इस मौजू का इंतखाब किया। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात ते ज़कात देने का हुक्म इरशाद फरमाया। इस मौजू दे भी कई हिस्से ने। ज़कात देने दियां बरकतां, ज़कात ना देने दा वबाल, ज़कात किन्नू देनी चाहिए, ज़कात कदों देनी चाहिए, ज़कात किस चीज़ ते देनी चाहिए, ये सारे मसाइल ने। तो तमाम ते गुफ्तगू करना इंतहाई मुश्किल आ। ये जड़ा मौजू में रखिया इस वास्ते कि जदों बंदे दे दिल च डर आउंदा है ते फिर वो डर तो जिहड़ा है वो अल्लाह दे अजाब तो बचन वास्ते अपने वास्ते खुद रस्ते तलाश कर लैंदा। तो रब ताला ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इहदा तर्जमा है अल्लाह फरमांदा है कि हरगिज़ तुसी नेकी नहीं पा सकते जिन्नी देर तक जिहड़ी तुहानू प्यारी चीज़ है वो अल्लाह दे राह ते खर्च ना करो। इस तरह रब ताला ने फरमाया व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन कि नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो और रकू करन वालियां दे नाल रकू करो। इस आया करीमा विच भी नमाज तो बाद अल्लाह ताला ने ज़कात दा हुक्म इरशाद फरमाया। मुख्तसर आ कि कुरान पाक दे अंदर 82 मकामात थे। किन्ने 82 मकामात ते रब ताला ने नमाज दे नाल ज़कात दा हुक्म इरशाद फरमाया। एक तो ना अलहदा ज़कात दा हुक्म या होर किसी अंदाज च सिर्फ नमाज दा जिथे अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है ना, उत्थे 82 मकामात ऐसे ने कि जिथे अल्लाह ने नमाज दे नाल ज़कात दा भी हुक्म इरशाद फरमाया। यानी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने अपनी किताब दे अंदर इस बात ते रोशनी पाई। इस तरह अल्लाह दे प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनी अल इस्लाम अला खम्स कि इस्लाम दी बुनियाद 5 चीज़ां ते। किन्नियां ते? ये गल्लां याद रखण वालियां ने क्योंकि असी नबी दे गुलाम, असी कमली वाले दा कलमा पढ़न वाले हाँ। ते कलमा पढ़न वाले ते लाजम है कि कलमे दे मुतल्लक जड़ियां चीज़ां इस्लाम दीन दे मुतल्लक ने उन्होंने याद रखना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया इस्लाम दी बुनियाद किन्नियां चीज़ां ते आ? 5 चीज़ां ते आ। कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहादतन अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक तो यह कि गवाही देना कि अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे खास बंदे ते अल्लाह दे रसूल ने। नंबर 2 नबी पाक ने फरमाया व इकामस्सला, नमाज नू पढ़ना। नंबर 3 नबी पाक ने फरमाया व इता अज़्ज़का, ज़कात अदा करना। कितने नंबर ते? तीसरे नंबर। चौथे नंबर ते फरमाया व हज्जुन बैतुल्लाह, अल्लाह दे घर दा हज करना। और चौथे मकाम ते मेरे मुस्तफा ने वर फरमाया
व शौमा रमदान रमजान दे रोजे रखना। मेरे नबी पाक ने फरमाया इस्लाम दी बुनियाद, इस्लाम इन्हां पंजां चीज़ां ते खड़ा है। लिहाजा जेड़ा बंदा एक चीज़ दी भी कमी करदा है वो समझ लवे ओदे इस्लाम दी बुनियाद कमजोर है। मेरे तुहाडे आका करीम अली सलाम ने फरमाया इस्लाम दा पुल, इस्लाम दी पुली, इस्लाम दा पुल मेरे आका ने फरमाया ज़कात है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा ज़कात अदा नहीं करता, समझ आ रही है बात दी? कमली वाले ने फरमाया क़यामत वाले दिन ये माल सप बन के ना ओदी गर्दन दा हार बन जाएगा ते ओदे दोनों जबड़ियां दे दरमियान सप दाखल होएगा। ओदा माल जिदे विच ओने ज़कात अदा नहीं कीती होएगी। फिर मेरे आका करीम अली सलातो सलाम दे फरमान दा मफहूम है कमली वाले ने फरमाया जेड़ा बंदा जानवरां दी ज़कात अदा नहीं करदा, भेडां बकरियां गाय भैंस ऊंट, ते फरमाया ए होई जानवर कल क़यामत वाले दिन ऊंट ते भैंस ते गाय उस बंदे नूं पैरां थल्ले रौंदण दे और भेडां ते बकरियां दे अल्लाह सिंह पैदा कर छड़ेगा ते ओ जानवर सिंगां दे नाल अपने उस मालिक नूं जेड़े ज़कात नहीं देंदे उन्हां नूं ए मारन दे। मेरे तुहाडे आका लजपाल नबी नबियां दे सरदार नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा छठी हदीस मुबारका हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा हलाल कमाए फिर ओदी ज़कात अदा ना करे ते ओ हलाल भी रब हराम कर छड़दा है। ये ज़कात दे बारे चीदा चीदा और छोटा छोटा मफहूम जेड़ा मैं मुख्तसर करके जनाब दे सामने अर्ज कर रहा। ज़कात एक ऐसा अमल है जेड़ा सिर्फ नबी दी उम्मत ते नहीं बल्कि आदम तो लैके ईसा तक और ईसा तो लैके आमिना दे लाल तक हर उम्मत ते अपने अपने तरीके दे मुताबिक उन्हां दी शरीयत दे मुताबिक ज़कात देना फर्ज रहा। हाँ फर्क इन्ना है कि साडा तरीका बड़ा आसान है। उन्हां कौमां दे तरीके सन कि ज़कात सदका माल विचों कढ़ना ते कढ़ के बाहर ले जाना, चटीयल मैदान पहाड़ दी चोटी ते रखना, अग ने आना ते ओनू ले जाना। एदा मतलब हुंदा सी उन्हां दी ज़कात कबूल हो गई ते जिन्हां दा माल उत्थे पिया रहिंदा सी गल सड़ जांदा सी, एदा मतलब हुंदा सी उन्हां दा माल ज़कात अल्लाह कबूल। फिर लोकी उन्होंने ताने देंदे सन कि यार किड्डा बद करदार बंदा है तू, किड्डा बुरा बंदा है तू, किड्डा भैड़ा बंदा है तू कि तेरी ज़कात ही कबूल नहीं हुई। लेकिन हजूर दे सदके साडे ते करम आ कमली वाले ने फरमाया ज़कात कढ़ के रात के किसी हिस्से विच चुप करके भी दे छड्डो अल्लाह फिर भी कबूल फरमा लवेगा। यानी एक कमली वाले दे सदके रब ने साडे ते करम फरमाया और रब ने साडे ते मेहरबानी फरमाई। मेरे मुस्तफा करीम अली सलाम ने फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, मेरे गुलामों अपने माल नू महफूज करो ज़कात अदा करके। जदों मेरे तुहाडे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नी गल फरमाई ना, हुण तवज्जो रखना, मेरे आका नू माल दी कादी कमी सी। कमली वाले आका करीम अली सलाम ने अपने गुलामां नू तालीम दी माल दी ज़कात दियो, बीमारी आए ते सदका दियो, बीमारियां नू दूर करो। ये हजूर ने अपनी उम्मत नू तालीम दी। मेरे मुस्तफा दी बारगाह तक कमी कोई नहीं सी। कायनात दे खजानियां दा मालिक रब ने अपने यार नू बना के घल्लिया। हजूर ने जदों इन्नी गल कीती ना कि अपने माल दी ज़कात दियो, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, ज़कात देना तुहाडा काम है ते उस तो बाद माल तुहाडा महफूज हो जाएगा। एक बंदा नसरानी ईसाई उस मजमे च बैठा सी ते उन्हें इरादा कर लिया कि मैं अपने माल दी ज़कात देंदा। कौन सी वो बंदा? ईसाई।
उन्हें नबी पाक की ये बात सुनी, उन्हें इरादा कर लिया, मुसम्मम इरादा कि मैं अपने माल की ज़कात देवांगा। जेता मेरा माल गया बच ते सिर मेरा होएगा कदम कमली वाले दे होण, ते जे मेरा माल ना बचिया ते फिर तलवार मेरी होएगी ते सर जिहड़ा है वो मदीने दे ताजदार दा होदा है। अल अयाज़ु बिल्लाह। घर आया, उन्हें अपना एक गुलाम भेजिया सी तजारत वास्ते, ते किसी बंदे दे नाल उन्हें शराकत दा कारोबार कीता सी। ते अचानक खत आया, ते खत विच लिखिया कि काफला डाकुआं ने लुट लिया। जदों नसरानी दे कन्ना च आवाज पई, उन्हें आख्या नबियां दा मुसलमानां दा नबी तक कह रहा सी कि जिहड़ा ज़कात देवे ओदा माल बच जांदा, मैं तां ज़कात दित्ती, सदका दिता, ते फिर मेरा माल क्यों नहीं बचिया। उन्हें तलवार कड्डी ते दौड़िया। हुण तवज्जो रखना, बात ये समझाना चाहना वा, जदों माल विचों ज़कात निकल जांदी है ना ते फिर वो माल पाक हो जाता है, सुथरा हो जाता है, नूर वाला हो जाता है, ते रब उहदी हिफाजत करता है। नसरानी ने तलवार कड्डी, खत आया, खत च लिखिया सी जनाब काफला जा रहा सी, रस्ते विच डाकू पे ते उन्हां लुट लिया। हुण तवज्जो करना जनाब, उन्हें तलवार कड्डी टुर पिया ते रस्ते विच जा रहा है कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सर लैके आना वा ते कहना वा कि तुसीं जिहड़ी गल कीती अल अयाज़ु बिल्लाह गलत कीती आ। हुण जिस वक्त तलवार लैके टुरिया ते रस्ते विचों दूजा खत आ गया। उस खत ते लिखिया सी कि जनाब मैं तुहाडा गुलाम जिहड़ा तुहाडा ऊंट लैके ते तजारत दे काफले नाल रल के गया सा, अल्लाह दी रहमत नाल काफला आ रहा सी, असी एक सराय अंदर ठहरे हाँ, मेरा ऊंट ओदे कदम खराब हो गए, मैं ऊंट नूं उत्थे रोक लिया, बाकी सारा काफला अगे निकल गया। पता लग्या कि काफला सारा लुटिया गया है, तुहाडा ऊंट बच गया है। जिन्नू समझ आई हो बंदा अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अजीजा ने गिरामी कदर, बड़ी मेहरबानी तवज्जो करना। इमाम अंबिया दे गुलाम आओ, मैं दसना चाहना वा, अल्लाह ने जो माल दिता इरादा कर लो हर साल माल नूं पाक ते साफ करने वास्ते ज़कात अदा करनी है। कोई ऐलान करे या ना करे, कोई मौलवी साहब जनाबे वाला ज़कात दे बारे दसन या ना दसन, जिवें नमाज फर्ज है इवें ज़कात अदा करना भी फर्ज है जनाब। जदों उस बंदे उस नसरानी दे कन्ना विच आवाज़ पई मेरा ऊंट सही सलामत है, मेरा माल भी बच गया, तलवार जमीन ते सुट्टी जनाब। चल दिया खरामा खरामा मुस्तफा दी बारगाह विच पहुंचया। मेरे तेरे आका लजपाल नबी ने फरमाया नसरानी खैर किवें आया है, वाह मदीने दे ताजदारा तेरे कोल सुबह तो शाम गुलाम आउंदे ने। इस अंदाज च किसी कोलों नहीं पुछया, नबियां दे सरदार नसरानी कोलों पुछ के दस छड़िया कायनात वाले हो मैं जानदा वां केड़ा मेरे कोल किवें आउंदा है। नबियां दे सरदार ने फरमाया दस किवें आया है। हाथ जोड़ के अर्ज करदा है सोहणिया सिर मेरा कदम तेरे ने। अल्लाह अकबर कबीरा या इंज कह लो घिर के कदमों पर वो कुर्बान हो गया, गिर के कदमों पर वो कुर्बान हो गया। पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो गया, पढ़ लिया कलमा मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा अज़ीज़ान ने गिरामी कदराओ जरा आगे सुनो मेरे तेरे आका लजपाल नबी नबियां दे सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त जनाब इन्नी गल सुनी, लजपाल नबी दी बारगाह चो नसरानी कहन लगा सोहणिया तुसां दा कलमा पढ़ना आया वा, कलमा पढ़ के तुहाडा गुलाम बनना चाहना वा। जितना
उन्हां दी ज़बान चो निकले लफ्ज़ां दी ये शान मेरा माल भी बच गया, मेरा ऊँट भी बच गया। अजीज़ां ने गिरामी कदर दावत फिक्र देना चाहना वा होवे नसरानी जो देते ज़कात फर्ज ते वाजिब भी नहीं अपने माल दी ज़कात अदा करे रब नबी दी गुलामी अता फरमा छड़दा है। ते जेड़ा नबी दा होवे ही गुलाम जिन्ने नबी पाक दा कलमा भी पढ़िया होवे, नबी दे नारे भी मारदा होवे, नबी ते दरूदो सलाम भी पढ़दा होवे, जदों ओ माल दी ज़कात अदा करेगा मदीने दे ताजदारों दे ते किड्डा को करम फरमान दे। आओ जरा सुनो जनाब अगली बात जिहड़ी मैं अर्ज करना चाहना। अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नकल फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दौर की ये बात है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के दौर के अंदर एक बंदा बड़ा मालदार सी जदों फौत होया ओदी कबर कड्डी गई। बड़ी मेहरबानी तवज्जो करना, जदों कबर कड्डी गई जिस वक्त तदफीन का मरहला आया कबर कटदियां कटदियां अचानक कबर दे विचों अजदहा निकलिया, सप निकलिया, बहुत बड़ा सप। कबर कड्डन वाले खौफजदा होके उन्हें दौड़ ला दी। लोगों ने पूछिया खैर कहन लगे जिस अमीर ज़ादे दी कबर कड्डी आ ओदे विचों अजदहा ते सप निकले है। उन्हें आख्या चलो ओदे ते मिट्टी पा दो। पिंड दे लोग देहात दे लोग मिट्टी पा दी। हुण की करिए दूसरी जगह ते कबर कढ़िए। सीने ते हथ रख के मेरी बात सुन जी अल्लाह ने माल दिता गरूर ना करया कर, रब दे रस्ते ते खर्च करया कर, माल दी ज़कात अदा करया कर। जिवें नमाज रोजा हज फर्ज आ एवें नबी पाक ने फरमाया ज़कात भी अदा करना फर्ज है। जिस वक्त जनाब दूसरी जगह ते कबर कड्डी गई, दूसरी जगह ते कबर खोदी गई, दूसरे मकाम ते भी बहुत बड़ा अजदहा नजर आया ओदे ते भी मिट्टी पा दी। तीसरे मकाम ते कब्रिस्तान च कबर कड्डी गई ओदे विचों भी बहुत बड़ा सप नजर आया। चौथा पंजवां छेवां मुख्तसर 7 वारी उस अमीर ज़ादे दी उस मालदार दी कबर कड्डी गई। ये तो नबी दी गुलामी दा दम भर दे हो। इन्हां चीज़ां तो बचे आसी। अजीज़ां ने गिरामी कदर जिस वक्त 7 दफा कबर कड्डी 7 दफा जनाबे वाला अजदहा निकलिया। लोग इकट्ठे होके अब्दुल्ला इब्न अब्बास दी बारगाह च हुजूर मेहरबानी फरमाओ, रहनुमाई फरमाओ की करना चाहिए है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ए दसो बंदा करदा की सी। लोगों ने जनाब आख्या, घर वालों ने आख्या हजूर होर तां कोई पता नहीं, ये बड़ा मालदार सी, बड़ा जायदाद वाला सी, सानू होरे दी बुराई दा कोई पता नहीं, बस इन्ना जानने वा अपने माल दी ज़कात अदा नहीं सी करदा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया हुण मर गया है, हुण ज़कात नहीं दे सकदा, हुण भावें 7 दी जगह ते 60 कबरां भी कढ लो, इहो ही आलम होएगा। इहनू जिस कबर नू कढो उस कबर च दफन कर दिओ, मट्टी पा दिओ, नाले लोकां विच ऐलान कर दिओ जिन्नू रब माल अता करे, जिदे कोल माल आ जावे मान ते गरूर ना करे, कबर दे अजाब तो जो बचना है माल दी ज़कात देनी पैनी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो है जी, ए आ इस्लाम और ज़कात के बड़े बड़े मामलात ने, लेकिन वक्त नहीं क्योंकि मैं इशारा तनर्ज कर रहा। अब बाबे जी वकार बंदा मरिया मालदार सी, भरावां भैणां रिश्तेदारां मां प्यो ने दब दिता उस कबर च जिस कबर च सप नजर आ रहा सी। किसे विच हिम्मत ना पई सप नू मार दईए, किसे च हिम्मत ना पई सप नू कबर चों कढ दईए। ते मियां साहब दा नक्शा खिंचदे ने, आप फरमांदे ने बंदे आका दे मान करना है। मियां साहब खड़ी दे ताजदार ने फरमाया रूह निकली ते मुर्दा होया ते हर कोई ते थों डरदा, कड्डण कड्डण हर कोई आखे ते मान करे
जिस घर दा। इस वास्ते अजीजा ने गिरामी कदरदान ते फिक्र देना चाहना, जेड़ा बंदा सखी हुंदा रब दे राह ते खर्च करन वाला हुंदा है, माल दी ज़कात अदा करन वाला हुंदा, उहदा मकाम की हुंदा है। बड़ी मेहरबानी तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम सहाबा ने जनाब एक कबीले दे लोकां नूं पकड़िया। उस कबीले दे अंदर एक औरत सी हातम ताई दी, जिन्हों बेटी आखिया जांदा है। जदों सारे कबीले दे लोग गिरफ्तार करके लेके आए ने, जिस वक्त जनाबे वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता चलिया हातम ताई दी बेटी नूं भी गिरफ्तार करके ले आंदा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बेटी नूं बुलाया। मेरे आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, बेटी तेरा बाप हातम ताई है। ओ जनाबे वाला लड़की हाथ थल्ले करके तवज्जो करना जनाब, हाथ जनाबे वाला बन के हाथ सर नीवा करके अर्ज कर दिए, मदीने दे ताजदारा मेरे बाप दा ना हातम ताई है। नबी पाक ने फरमाया, मैं सुने तेरा बाप बड़ा सखी सी, बड़ियां सखावतां करदा सी। वाकया सुनाना मकसद नहीं, मौजू वाली बात समझाना चाहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे वाला जदों हातम ताई दी बेटी कैद होके आई, उस बेटी दे कबीले दे लोग कैद होके आए। नबी पाक ने पूछया, नहीं बेटी तू हातम ताई दी धी है? नबी पाक दी बारगाह च अर्ज कीती, वे सोने हातम ताई दी धी आ। नबी पाक ने फरमाया, तेरा बाप सुने बड़ियां सखावतां करदा सी। अर्ज कीती, वे मदीने दे ताजदारा बड़ियां सखावतां करदा सी। लड़की ने नबी दा कलमा नहीं सी पढ़िया। अद्दी बिन हातम ताई दे वाकयात पढ़ के वेखो। नबी पाक ने फरमाया, जा बेटी जे तेरा बाप सखी सी ते सखियां दियां धीयां नूं मुहम्मद कैद नहीं करना, कैद नहीं करना, कैद नहीं करना। जे तेरा बाप सखी सी हातम ताई कलमा बोलो बोलो 4-5 पुश्ता पहले दी बात है। कमली वाले ने फरमाया, जा जे तेरा बाप सखी सी 7 दरवाजे हातम ताई दे हुंदे सी। एक मंगता एक दरवाजे आउंदा सी, फिर दूजियों फिर तीजियों, इन्ना खजाना सी। लेकिन अज बेटी ओदे सामने खड़ी सी जिदी कायनात सी। मेरे तेरे आका लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा मैं तेनों आजाद कीता। हातम ताई दी बेटी बड़ी समझदार अकलमंद सी, हाथ जोड़ के कहंदी है, सोहणिया मैं कली कैद होके नहीं आई, मेरी कौम दे अफराद आए ने। वाह हातम ताई दी बेटी तेनों भी सलाम है, तू भी जानदी सैं जिदे सामने खड़ी वा ओ नबियां दा सरदार, ओ आमिना दा लाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ां ने गिरामी कदर जदों इन्नी गल होई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा फिर जे तू ये शर्त रख छड़ी है, जा मैं तेनों भी आजाद कीता, तेरे लाल वालियां नूं भी आजाद कीता। इत्थे मौजू तो हट के दावत फिक्र देना चाहना वा उन्हां लोकां नूं जेड़े बेटियां तो नफरत करदे ने। हातम ताई दी बेटी मेरे नबी दी सकी बेटी नहीं दी, मेरे नबी दी सकी बेटी नहीं दी, रिश्तेदार भी नहीं दी। हातम ताई दी बेटी है। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम ताई दी बेटी नूं जनाब मुहब्बत ते प्यार दे के कायनात नूं दसिया, ओए जेड़ा नबी दा कलमा पढ़न वाला है ओ बेटियां नूं मारदा नहीं दा, बेटियां नूं सीने नाल लाउंदा, 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 लाउंदा। अल्लाह सलामत रखे। फिर पता की होया, हातम ताई दी बेटी टुर गई घर। ईमानदारी नाल दसो, जिन्हें मेरे आका नूं एक बारी, जिन्हें मुस्तफा नूं एक बारी नजरे मुहब्बत नाल वेख्या मर गया है, पीछा नहीं हटिया। हातम ताई दी धी घर गई, बादशाह मालदार अद्दी बिन हातम, ओ भी जेड़ा बाद विच नबी पाक दा गुलाम बनया। चंद दिन दरसा गुजरिया ना ते हातम ताई दी बेटी जदों गई ना हजूर दी बारगाह विचों, ते नबी ने खाली नहीं टोरिया, खाली नहीं कमली वाले ने टोरिया। मुस्तफा ने नाल सवारियां अता फरमाई, मुस्तफा ने नाल तोहफे अता फरमाए। अज बाप फौत हो जाए ते पुत्र धीयां दे हिस्से खा जांदे ने, क्यों जी है कि नहीं?
भरा भैणां नूं अदालतां तक लै जांदे ने। कलमा मुस्तफा दा पढ़ना है ते अपने जनाबे वाला इरादे ते अपने नजरियात ते अपनी सोच ते गौर कर। जदों आई ना आतम ताई दी बेटी दोबारा ते अर्ज कर दिए वे सोने जदों दी गईयां लफ्ज़ां ते गौर करना घर दिल नहीं लगया। मुस्तफा दी बारगाह च सोने जदों दी गईयां घर दिल नहीं लगया। मुस्तफा ने फरमाया ये की चाहनी है? अर्ज कीती सोने बड़ी मेहरबानी तवज्जो करना ये मुहब्बत दा रंग दिता मतलब होई बनदा है मैनू अपनी राह बिच सुल्ताना मैनू अपनी राह बिच सुल्ताना बस नैन वछाण लई रख ले मैनू अपनी राह। पढ़ लो शायद अल्लाह कबूल फरमा लवे। मैनू अपनी राह विच सुल्ताना मैनू अपनी राह विच सुल्ताना बस नैन वछाण लई रख ले कमी रख दे नो कमी रख दे मैनू नसब दसाण लई रख ले। इस वास्ते बात रखी थी कि अगर कोई कलमा नाम ही पढ़दा होवे ते सखी होवे अल्लाह सखावत दा सदका उन्होंने भी कलमे दी दौलत अता फरमाए। मेरे तुहाडे आका लजपाल नबी नबियां दे सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल्लां बड़ियां ने। अबू शनान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप ताबई होए ने। आप दी बारगाह आलिया दे विच कुछ ताबियां दी जमात आई मिलन वास्ते। जदों आई ना ते नाल दे पड़ोसियां दे घर जिहड़ा सी ओदे घर ओ घर वाले दा भाई फौत हो गया। अबू शनान ने फरमाया चलो यार तुसी आए हो सारे नेक लोग हो ते चलो जरा ना ओ ताज़ियत कर आइए। उठ के गए ते जिहड़ा फौत होया सी ओदा भरा रोई जा रहा। अबू शनान ने फरमाया भाई अल्लाह दा हुक्म रब दी मर्जी ते अल्लाह दी रजा विच राजी रहना चाहिए ते इन्ना रो ना। उन्हें कहा हजूर मैं भरा दे जान ते नहीं रो रहा, मैं तो इस वास्ते रो रहा जो मेरे भरा नाल कब्र च हो रहा है। अबू शनान ने फरमाया तेरे भरा नाल कब्र च की हो रहा है? कहने लगा हजूर जदों असीं दफन करके आए हैं ना ते सारे लोग आ गए ने ते मैं भरा होने दे नाते अपने भरा दी कब्र ते रुक गया वां ते जदों सारे लोग चले गए ने ते मेरे भरा दी कब्र विचों आवाज आई है, हाय अफसोस, चीखां दी आवाज। ते हजूर मैं परेशान हो गया, मैं अपने भरा दी कब्र तो मिट्टी हटाईए। मालदार लोगों जिन्हां ते ज़कात फर्ज दाव ते फिक्र दे रहे हैं और ए बंद दिल दे दरवाजे ते दस्तक देना चाहना वा कि ज़कात इंज ही फर्ज आ जिवें नमाज फर्ज है। असी तो गल गोलदे ही नहीं ना या तवज्जो ही नहीं करते। साल बाद जनाब ज़कात देने का मौका आंदा ते हीले बहाने उजता इंज ये वो फलां। इस्लाम दियां इस्लाम किन्नियां इस्लाम दियां बुनियादां ने? पंजां विचों ज़कात है एक। तवज्जो रखना। जिस वक्त अबू शनान ने पूछा उन्हें क्या हजूर मैं कब्र जदों खोदी ना ते अचानक वेख्या ते मेरे भाई दी कब्र अग नाल भरी हुई है, अग नाल भरी हुई आ ते मैं भरा सी बर्दाश्त नहीं होया। मेरा दिल कीता कि हथ पावां भरा नूं बाहर कड्डां ते चीखो पुकार दी आवाज आ रही सी। अचानक मैं हथ पाया ते अग ऐसी जी जिहड़ी अज ताईं मैं दुनिया ते नहीं वेखी। हाले तक मेरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा कि हजूर मंजर वेख के मैं हाले तक रो रहा, चीखो पुकार कर रहा। अबू शनान रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया हजूर नमाज पढ़दा सी। अबू शनान ने फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा सी। मैं फरमाया तेरा भरा की करदा सी? हुण तवज्जो करना। अर्ज की हजूर नमाज पढ़दा
रोजे भी रखदा सी, हज भी कीती सी, ते फरमाया कोई ऐसा अमल जिहड़ा ओ नहीं सी करदा। अर्ज कीती हजूर जिहड़ा मेरियां नज़रां च अमल आ ओ नहीं सी करदा, ओ ए सी कि अल्लाह नूं माल दिता सी, माल दी ज़कात अदा नहीं सी, माल दी ज़कात अदा नहीं सी करदा। मेरा ख्याल है कि मेरे भरा नूं अज़ाब इस वास्ते हो रहा। बाबे जी वकार आखिरी बात अर्ज कर रहा, मूसा नबी दा दौर है, करून नामी एक बंदा होया, बड़ा गरीब सी, मूसा नबी कोल गया। मूसा नबी ने ओदे वास्ते उन्होंने एक नुस्खा दसा, नुस्खा कीमिया जिन्हों कहते हैं कि जा कर ते अल्लाह तेरी गुरबत दूर कर देगा। वो बंदा गया, की नाम सी ओदा, वो बंदे दा की नाम सी, कारून। वो गया, उन्हें नुस्खे ते अमल किया ते सोना चांदी बनाना शुरू कर दिता। इन्ना सोना चांदी हो गया। एक दिन मूसा नबी अपने साथियों को नाल लैके उहदे कोल गए, उन्हें क्या, कारून इस तरह कर, ज़कात अदा करया कर। वो कहने लगा जी ठीक है, ज़कात अदा करांगा। उन्हें अपने माल का 40वां हिस्सा मैं देंगा। जिस वक्त उन्हें हिसाब किया तो बहुत लंबी चौड़ी ज़कात बन गई। उन्हें कहा मैं तो ज़कात दी तो मेरा तो बड़ा माल चला जाना है, तो बिला वजह चला जाना है। उन्हें अपनी कौम को इकट्ठा कर लिया, मुख्तसर उन्हें कौम को भड़काया कि मूसा नबी माल असी कमाने आ ते ज़कात कट के मूसा नबी कहते ने मैनू दिओ, ते लिहाजा मूसा नबी के खिलाफ ना आप सारे खड़े होइए। कौम ने क्या ठीक आ, मजमा लग गया। उन्हें जनाब इस मूसा नबी ने बुलाया, कहने लगे हजूर तकरीर फरमाओ। मूसा नबी तकरीर फरमाई, जिहड़ा चोर है उहदे हथ कट देने चाहिए ने, जिहड़ा बोहतान लाए उन्होंने 80 कोड़े मारने चाहिए ने, जिहड़ा जना करे 100 कोड़ा, जिहड़ा शादीशुदा करे उन्होंने संसार करो। कारून बोलिया ते कहने लगा जनाब हुक्म साडे वास्ते आ या तुहाडे वास्ते भी आ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा भी काम करे मैं करा या तुहाडे। उन्हें एक औरत तैयार की सी, बद चलन औरत। उन्हें क्या कि जनाब है औरत कहती है कि मूसा नबी ने अल्लाह याज़ु बिल्लाह मेरे नाल ज़ना कीता। जदों औरत सामने आई तो मूसा नबी दी अखां विचों पानी आ गया। मूसा नबी ने फरमाया नहीं औरत मैनू दस, उस तेनू उस रब की कसम जिस रब ने बनी इसराइल वास्ते दरिया फाड़ दिते, तेरे नाल मैं ज़ना कीता है। औरत दी लत्तां कंब गईयां, सामने मूसा नबी सन, लत्तां कंब गईयां। कहन लगी नबी अल्लाह मैं माफी चाहनी हाँ, मैनू इन्ना तैयार किया। एक गल करन ते इस मूसा नबी ने सर सीधे विच रखिया, रो के अर्ज की मौला तेरा शुक्र है तू मैनू बचा लिया। मुख्तसर गल छड़ के बात खत्म कर रहे हैं। मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह च अर्ज की, अल्लाह कारून सजा दे। अल्लाह ने फरमाया जमीन सारी तेरे कब्जे च, हुक्म कर जो कवेंदा हो जाएगा। मूसा नबी ने जमीन नू हुक्म दिता और पहले फरमाया जिहड़ा कारून नाल ओहदे नाल रवे, जिहड़ा मेरे नाल मेरे नाल आ जाए। सारी कौम मूसा ले आ गई, 2 बंदे उहदे वाल रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन नू हुक्म दिता, जमीन ने उन्हां नू घुटनियां तक पकड़ लिया, फिर गोडियां तक, फिर नाफ तक। माफी मंगी, हत्ता कि जमीन दे अंदर दनसाए गए। लोकां इतराज किया जी तुसीं माल कब्जा करन वास्ते काम कीता है। मूसा नबी ने माल भी सारा उहदे ते सुट दिता। जदों एक गल होई, मेरे मुस्तफा दी अखां विचों आंसू आए। फरमाया और मेरे गुलामों कारून दा ना माल रहा ना सोना रहा, रहिंदा ओ ये जड़ा रब नु मनदा ते रब दे सोने यार नु मनदा। इस वास्ते ए ओ कारून आ जेड़ा असीं मिसालां देने आ, कारून दा खजाना ते कारून ते ये वो। बहरहाल अब बाबे जी वकार क्योंकि अगर रमजान आ रहा है, शुबान दा महीना है, मेरे आका अपने गुलामां नु तालीम देंदे सी जेड़ा बंदा मालदार है अपने माल की ईमानदारी नाल कोई तालीम देवे या ना देवे, कोई डराए या ना डराए, अल्लाह का हुक्म समझदे अपने माल का हिसाब करो। जिस जिस शै ते ज़कात बनदी है उस शै दी ज़कात अदा करो। मेरे नबी का फरमान है हस्सिनू अमवालकुम बिज़कात, अपना माल ज़कात दे के ते पाक साफ करो। अल्लाह सोना सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। तमामी हज़रात जिन्ना तामुन फरमाना है जल्दी जल्दी तशरीफ लाओ ते अपना अपना हिस्सा मस्जिद दे तामीरी कम्मां विच पा के सवाबे दरैन हासिल फरमाओ। तमामी अहबाब बार